खुश हैं आप रानी? मना किया था ना मैंने आपको, लेकिन आप बात को मानी नहीं। और देखिए क्या हो गया। रानी साहब को सच बताने से भी मना कर दिया आपने मुझे। क्यों रानी, क्या चाहती हैं आप? पर क्या बताते आप? डॉक्टर साहब अभी अभी तो जेल से बाहर आई है, उन्हें इस तरह से तकलीफ तो नहीं दे सकते ना हम। अब ये सब कोनो छोटी बातें नहीं है, बड़ी बातें हैं कि ये सब एक नाटक है, वो बताना है। कियारा जी की याददाश्त चली गई थी वो, और उनकी और देवर जी के ब्याह के बारे में भी तो बताना है। अभी अभी वो बाहर निकली है और इतना बड़ा झटका थोड़ी दे सकते हैं हम उन्हें। यहाँ हमारा रिश्ता दांव पर लग गया रानी, और आप चाहती हैं कि मैं कुछ ना बताऊं रानी साहब को। डॉक्टर साहब आप क्या चाहती हैं आप? चीजों को इतना उलझने दूं कि सुलझाने का मौका ना मिले, मुश्किल बन जाए वो हमारे लिए। नहीं डॉक्टर साहब, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि उन्हें कभी भी नहीं बताएंगे। हम बस इतना कह रहे हैं कि हर चीज को बताने का एक सही तरीका और सही टाइम होता है, बस। आपकी बात मानी थी मैंने रानी, आपके कहने पर भरोसा भी किया था आपका मैंने, लेकिन उसी भरोसे के कारण आज हम इस मुसीबत में फंसे हैं रानी। डॉक्टर साहब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि ये सब हमने जानबूझकर किया हो। पर वही हुआ ना जो हम नहीं चाहते थे, जिस बात का मुझे डर था। देखिए अब थोड़े टाइम और रुक जाएंगे तो फिर क्या दिक्कत है? अंत में हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं ना। लेकिन हमारे तरीके अलग हैं। बात बहुत आगे निकल चुकी है रानी। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, मुझे रानी साहब को सब सच बता देना चाहिए। खम्मा गणी रानी सा, देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। फ्रेश ऑरेंज जूस, आपका फेवरेट है ना? जानते हैं, चौंक गए ना आप। शुरू में हम भी जब शीशे में अपने आप को इन कपड़ों में देखते थे तो हमारा चेहरा भी आपके जैसा हो जाता था, लेकिन फिर आदत डालनी पड़ी। साफ साफ बोलिए, बात क्या है? वीर ने हमारी जिंदगी नरक बना दिया रानी साहब। ग्वालियर के प्रिंस हैं हम, सोने की चम्मच से मशरूम खाने वाला, और जमीन पर बैठकर दाल चावल खाता है, वो भी किचन में नौकरों के साथ। इतनी बेइज्जती एक रॉयल ब्लड की। लेकिन वीर ऐसा क्यों करेगा? एक ही तो वजह है उसके हर फैसले के पीछे, रानी। उसी के लिए हमें सजा दे रहा है। अब तो मान जा रानी, बंद कर दे ये नाटक, वरना बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बता रहे हम तुझे। क्या हुआ? हम कुछ गलत बोल दिए? एक बात बता बिरजू, तू यहाँ इसलिए रुका ना काहे कि तुझे हमारी तरकीब पर भरोसा हो गया? भरोसा है, लेकिन तुझ पर, तेरी तरकीब पर नहीं। तेरी जिद से हार मान करके जैसे तैसे मान गए तेरे डॉक्टर, लेकिन देख अब ना हालात बदल चुके हैं। बंद कर दे ये सब नाटक, सबके लिए यही अच्छा रहेगा। वरना एक बार रानी से अपना रंग दिखा दी ना तो फिर किसी से कुछ नहीं बदलेगा रानी, हम बता रहे हैं तुझे। और वैसे भी डॉक्टर उनकी मौत में दीवाने हो रखे हैं, उनसे कुछ भी करवा सकती है वो, सही गलत कुछ भी। याद है ना, रानी सा के कहने पे तुझे हमेशा के लिए बलिया छोड़ने आया था, फिर उनके कहने पे तेरा साथ तक छोड़ देंगे डॉक्टर। बात तेरे रिश्ते पर आ जाएगी रानी, मान जा। पीछे हटने का टाइम आ चुका है। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करने की? रानी मेरी पत्नी है, उनका अनादर दोबारा कभी नहीं होने दूंगा मैं। हमने सोचा है बिच्छू, सब कुछ सही होगा और डॉक्टर साहब हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इतना तो उन्हें जान चुके हैं हम। और तू चिंता मत कर, डॉक्टर साहब रानी सा को भी संभाल लेंगे और ये बात वहां तक जाएगी भी नहीं, काहे कि उससे पहले ही देवर जी और क्यारा जी को एहसास हो जाएगा कि वो दोनों इस रिश्ते को टूटने नहीं देना चाहते। और ये सारा जो नाटक है ना, वो ब्याह तक जाने ही नहीं वाला। हमें माता रानी पर पूरा भरोसा है।
तो तू ये चिंता सब छोड़ दे, बूझे? रानी सुन तो। ए माता रानी, ये तो आपके भरोसे बैठ गई पगली। पर आप हमरी मानो तो ये किस्सा यहीं रोक दो, नहीं तो आपकी सबसे बड़ी बात और हमारी सबसे अच्छी दोस्त बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। कियारा मैडम और वीर कुंवर सा की सगाई की तैयारी हो रखी है। उस रानी को छोड़ने का फैसला करके इज्जत रख ली तुमने हमारी वीर। वहां पर आपने जो देखा, जो समझा, वो सब असल सब में क्लियर है वीर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी अभी रानी साहब जेल से वापस आई हैं। फाइनली उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो रहा है और मैं फिर से उनसे झूठ नहीं कह सकता। मैं चीजों को और उलझने नहीं दे सकता। मुझे जल्द से जल्द उन्हें सच बता देना चाहिए। आवीर, इन कपड़ों को पहनने की इजाजत किसने दी तुम्हें? वीर, हमने इजाजत दी है वीर। रानी साहब, आप? पर रानी साहब, मैंने जय को वो कपड़े सजा के रूप में पहनने को कहा था। जो इस आदमी ने किया है वो इतनी आसानी से भुला नहीं सकते ना रानी साहब। सजा तो आपने दे दी है भाई, पर हम उसकी वजह जानना चाहते हैं। नंदिनी, आप भी आ गए। हम आपको यहाँ देख के बहुत खुश हैं, पर आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम एयरपोर्ट लेने आ जाते आपको। कोई बात नहीं जय, मॉम ने हमारे लिए ड्राइवर का इंतजाम कर दिया था। और वैसे भी आप तो यहाँ पर बिजी थे ना सबकी नौकरी करने में। बताइए ना भाई, क्यों किया आपने ऐसा? सीरियसली नंदिनी, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। आप अच्छी तरह से जानती हैं ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे किसका हाथ था। सो प्लीज ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए। रानी साहब, अपना फैसला वापस ले लीजिए। ये आदमी कुछ डिजर्व नहीं करता रानी साहब। प्रिंस जय ने जो किया है हमें जेल से बाहर निकलवाने के लिए किया है। मानते हैं तरीका गलत था, पर सोच सही थी। हम भले ही इन्हें कोई इनाम ना दे सके, पर सजा उसका तो सवाल ही नहीं उठता। रानी साहब, जो इन्होंने रानी के साथ किया है उसका क्या? प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए रानी साहब। समझ तो तुम नहीं रहे हो वीर। प्रिंस जय हमारे इस रिजॉर्ट में मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों की खातिरदारी करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, ना कि उन्हें नौकरों की तरह रखते हैं। एक नौकर को तुम मालिक का दर्जा दे रहे हो और एक रॉयल को नौकर की तरह ट्रीट कर रहे हो। ये कहाँ की समझदारी है वीर? रानी मेरी पत्नी है और मैं इस आदमी को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। रानी तुम्हारी पत्नी है, कियारा तुम्हारी पत्नी होगी और कियारा से शादी करने का फैसला तुमने खुद लिया है। इसलिए ऐसा? अपने फ्यूचर पर ध्यान दो और बार बार उस रानी को अपनी पत्नी कहने की जरूरत नहीं है। चीजें बदलने वाली हैं, इसलिए बेहतर होगा नई आदतें डाल लो। रानी साहब, मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आज से जय हमारे मेहमान हैं, इसलिए उनकी पूरी इज्जत होनी चाहिए। और जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसका क्या करना है वो हम खुद देख लेंगे।
चलिए नंदिनी। कमजे, ऐसा क्या करने वाली है रानी साहब?